शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको जीवन में सदा सब कुछ देखते हुए सदा साक्षी होकर देखो। साक्षी होकर देखने से जब हम उस बात में नहीं जाते ना, जो भी हो रहा है उसको अगर साक्षी होकर, अर्थात जैसे हमारा उस बात से मतलब ही नहीं, हम परमात्मा की याद में रहकर उस बात को, उस सिचुएशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे बाहर गली में लड़ाई होती है तो मोहल्ले वाले सब देखते रहते हैं, तो कोई घुसता है उसमें, सब दूर से देखते रहते हैं ना। कोई कोई होगा निमित्त तो घुसेगा, चलो, लेकिन वैसे सब दूर से ही देखते हैं, नहीं ऊपर से देखेंगे क्या हो रहा है। या कोई नीचे कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, आपको तो वहां जाना नहीं है, लेकिन नीचे हो रहा है तो आप साक्षी होकर ऊपर से देखते हो लोग क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा हमें कहते हैं कि आपको इस सृष्टि पर साक्षीपन की स्थिति जितना हम धारण करेंगे ना, परमात्मा की याद में रहकर हम उन आत्माओं को शांति का दान दें। सिर्फ देखते नहीं रहे, हंसी नहीं उड़ाए, मजाक नहीं उड़ाए, ऐसे न सोचें अरे ये दोनों लड़ रहे हैं अब क्या होगा, ये वो नहीं। हमें परमात्मा के साथ उस समय उस सिचुएशन में उन दोनों आत्माओं को जो शक्ति चाहिए, जो मदद चाहिए, बाबा इन आत्माओं को आप दे दो। देखो ये दो आत्मा ऐसा कर रही, इनको आपकी मदद मिले बाबा, ये भी लड़ाई करना छोड़ दे। इससे क्या होता है, अगर आप ट्रस्टी बन जाओगे ना, सॉरी, अगर आप साक्षी बन जाओगे तो आप उनकी अच्छे से मदद कर सकते हो। वैसे तो आप लड़ाई छुड़ाने जाओगे तो वो और ही आप भी फंस जाओगे उसमें। तो आप ऊपर से बैठे बैठे उनको शांति का दान दो, परमात्मा की किरणें दो, परमात्मा की शक्ति दो, तो वो बात जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं साक्षी बनना, अर्थात सदा परमात्मा के साथ हर बात देखना, सुनना, उस रीति चलना। तो इससे हम स्व के मन को भी शांत कर सकते हैं, फिर मन उसमें बिजी हो जाएगा औरों की मदद करने में, और प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे, और हमें हमें भी शांति, उनको भी हम और शक्तियां देके शांत कर सकते हैं। दूसरा, आज बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा ट्रस्टी बन के रहना है। देखो, ट्रस्टी कभी नहीं कहेगा ये मेरा है, वो बोलेगा मैं तो ट्रस्टी हूँ, मुझे तो यहाँ पे ये सब संभालने के लिए दिया है या यूज करने के लिए दिया है, मेरा कुछ नहीं है। ट्रस्टी मतलब जिसका अपना खुद का कुछ नहीं होता है, सब दूसरों का दिया हुआ होता है। तो ऐसे ही हमें सृष्टि पर पाठ बजाते हुए, क्योंकि हम तो आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम में रहने वाली है ना, हम इस सृष्टि पर आए पाठ बजाने। तो अगर हम सदा ये सोचे भाई मैं तो यहाँ पाठ बजाने आई हूँ, या मुझे रहना थोड़ी है, मुझे पाठ बजा के फिर वापस जाना है अपने घर परम धाम, फिर वापस आना है, फिर पाठ बजाना है। रोज रात को हम सो जाते हैं ना, तो ऐसा अनुभव करो बस हम अब अपने घर परम धाम में बाबा के पास पहुंच गए, और फिर जब सुबह को इस शरीर में आते हैं, जैसे ना ड्राइवर गाड़ी को पार्क करके या जो भी रात को गैरेज में रख के या जहाँ पे भी रख के सो जाते हैं ना, जिसकी भी गाड़ी होती है तो सही जगह पे रख के गाड़ी जाके सो जाएंगे, रात को तो रेस्ट करेंगे। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि आपको भी सारा काम करके रात को हमें ऐसा ही अनुभव करना है, जैसे तो मैं आत्मा अब इस देह से न्यारी हूँ, बाबा के पास जाती हूँ, अब मैं इस गाड़ी को रेस्ट करने के लिए सुला देती हूँ।
हमारी गाड़ी है ना, हमारी शरीर ना हमारी गाड़ी है। देखो इन आंखों रूपी खिड़कियों से हम देखते हैं, कानों रूपी कान से हम सुनते हैं, मुख से हम बोलते हैं, जैसे गाड़ी में भी आवाज करती है ना। हाथों से हम काम करते हैं, पाँव से हम चलते हैं, तो ये हमारी गाड़ी है। अब सारा दिन आत्मा ने ये गाड़ी चलाई। अब आत्मा रूपी ड्राइवर भी थक गया, तो आज शरीर भी थक गया, तो उसको रात को लेटा के और ऐसे संकल्प करो अपने आत्मा, मैं भी परम धाम में विश्राम करने जा रही हूँ, कि हमारा विश्राम स्थान है ही ऊपर परम धाम। फिर सुबह को मैं ऊपर से नीचे आई और अब मैं फिर से इसमें बैठ के पाठ बजा रही हूँ। ऐसे ऐसे करके, या तो मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो यहाँ पाठ बजा रही हूँ, ये सब तो बाबा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। मैं तो यहाँ पे कार्य करने आई हूँ, सेवादारी हूँ, खेल खेलने आई हूँ, पाठ बजाने आई हूँ। तो पाठ बजाने के समय तो सब सब टाइप के काम करने पड़ते हैं। ऑलराउंडर पाठधारी होते हैं ना, तो सब टाइप का काम करते हैं। तो वैसे भी हमें भी इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए जरा भी मेरापन ना हो। बस मुझे यहाँ जो पाठ मिला है मुझे बजाना है। जिसका जो पाठ है उससे भी सदा संतुष्ट रहेंगे। फिर हम, अगर हमने ये अभ्यास करना सीख लिया, फिर हमें किसी के भाई ये ऐसे क्यों नहीं करता है, इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा वैसा, ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि समझ में आ जाएगा भाई हम तो पाठधारी हैं, आत्मा को पाठ मिला है, अब मुझे ये मिला है, उसको ये मिला है, हमें तो अपना अपना पाठ बजाना है। तो फिर मेरापन नहीं आएगा। भाई कभी कभी कहते हैं ना, मेरे बच्चे ऐसे करेंगे, मेरे संबंधी ऐसे करेंगे। अरे मेरा बच्चा होके फेल हो गया, मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा बोल दिया, मेरा आपका कहाँ से आया? ये तो परमात्मा का बच्चा है। हाँ, उनमें अगर गलत संस्कार है, गलत बोलचाल है, तो हम उनको समझाने दे सकते हैं, परमात्मा को बता सकते हैं। लेकिन इसमें फिर हम टेंशन क्यों ले, परेशान क्यों हो, उनको डांटे मारे क्यों, कि आप मेरे बच्चे होकर आपने ऐसा काम किया। क्योंकि जहाँ मेरा होता है ना, तो फिर वहां ज्यादा दुख होता है, तंग भी हो जाते हैं। आजकल लोग कहने में तो बोल रहे हैं मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा शरीर, लेकिन अपने मेरे का ही कर कर के थक जा रहे। क्योंकि आत्मा और शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, आज लोग खुद के शरीर को ही ठीक रीति संभाल सकें, वो भी उनमें समझ नहीं है, शक्ति नहीं है। आपको लगता है आजकल के लोगों को समझ है अपने शरीर को ठीक रखने? देखो कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, जबकि मना है, तो जीभ रस इच्छावश खा लेते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। मतलब कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो, जब 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 आप मेरा बोलते हो ना, तब तक आप दुख पाते हो इस दुनिया में। जिसको भी आप मेरा बनाओगे ना, वो आपको दुख जरूर देगा। लेकिन अगर आप भगवान को मेरा बनाओगे, मेरा बाबा, मेरा परमात्मा, मेरा सर्व संबंधी परमात्मा है, वो मेरा आपको कभी दुख नहीं देगा। देख लो आप इस दुनिया में, अगर मेरा शरीर बोलो, तो शरीर भी आपको दुख देता है जब बीमार होती है। आप मेरे संबंधी बोलो, मेरे बच्चे बोलो, मेरा घर बोलो, मेरा सब कुछ आपको आज नहीं तो कल दुख देते ही हैं। भले सुख भी देते हो, लेकिन दुख भी तो देते हैं ना, तो कहलाने में तो दुख की दुनिया होगी ना। क्योंकि सुख की दुनिया में तो एक भी दुख नहीं है। तो ये है तो, भले आपको बाकी सब सुख है, एक भी दुख है, चलो आपको नहीं है औरों को तो है, तो ये दुख की दुनिया में दुख ही मिलेगा। और आपने विनाशी चीजों को मेरा मेरा बना दिया है।
आपने अविनाशी परमात्मा को मेरा ना बनाकर आपने विनाशी चीजों को मेरा बनाया दिया है। तो विनाशी चीज तो आज है, कल नहीं, ऐसा तो होता ही है। होता है ना, विनाशी चीजें जो होती हैं वो आज नहीं है, कल है। आज है, कल नहीं है, ऐसा होता भी है। विनाशी चीज मतलब इस सृष्टि पर जो भी चीजें हैं वो विनाशी है। बाकी बस हमारी आत्मा और ये जो तत्व है, ये तत्व भी अविनाशी है। तत्व भी कभी खत्म थोड़ी होते, लेकिन हाँ खराब हो जाते, मैले हो जाते। वैसे हमारी आत्मा भी कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन मैली बन जाती है। तो हमने अविनाशी चीजों को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। भाई मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, वो परम पिता परमात्मा जो अविनाशी है, उनकी आत्मा तो कभी खत्म नहीं हो सकती। आप उसको मेरा बनाओ, क्योंकि देखो आज आप भगवान के नाम रूप में अगर आप मूर्तियों को मेरा भगवान बनाओगे तो मूर्तियां भी कभी भी टूट सकती हैं। आज आप मालाओं को, ग्रंथ शास्त्रों को भगवान बनाओगे तो वो भी कभी भी जल सकते हैं, फट सकते हैं, टूट सकते हैं। आज आप प्रकृति को मेरा बनाओ, भगवान बनाओगे, कई लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं ना, तो प्रकृति कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी क्या कभी क्या, तो आप उनको भगवान मान सकते हो। आज आप अपने शरीर को मेरा बनाते हो तो शरीर आपको दुख देता है। आज जब जिसको भी मेरा बनाओगे ना वो आपको दुख देगा जरूर। ये तो दुख की दुनिया है, तो जरूर देगा। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि सदा तेरा तेरा समझो। सब कुछ तेरा है और मैं आत्मा हूं, तो हम तैर जाएंगे। मतलब सिचुएशन से हम बाहर निकल जाएंगे, और मेरा मेरा कहकर हम कहाँ न कहाँ दुख परेशानी में फंस जाते हैं। फिर हमें जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हमें मजा नहीं आता है। तो मेरा शब्द मतलब तंग होने वाला, मेरा शब्द मतलब अभिमान लाता है, मेरा शब्द दुख लाता है, मेरा शब्द एक भगवान को मेरा मानो वो अच्छा है, लेकिन और किसी को भी आपने मेरा माना तो आप भगवान से दूर करता है। इस दुनिया में आप मेरा मेरा बोलोगे ना तो आप भगवान से दूर हो जाओगे, क्योंकि आपका फिर मेरा मेरा में मोह अटक जाएगा, तो आप भगवान को याद नहीं कर सकोगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं आज से सृष्टि पर पाठ बजाते हुए सदा स्वयं को ट्रस्टी समझो, सेवाधारी समझो। मैं परम धाम की रहने वाली सृष्टि पर आई हूँ पाठ बजाने। मुझे जो भी कार्य मिला है, जो भी पाठ मिला है, मैं परमात्मा की याद में श्रीमत पे बजाती जाऊं। और जब जब मेरा शब्द आए तब तब मन में याद करना मेरा शिव बाबा, मेरा परम पिता परमात्मा बोलो, शिव बाबा बोलो। क्या आप भगवान के रूप में, एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप भगवान के रूप में ग्रंथ शास्त्रों को, मूर्तियों को अपना मानोगे ना तो भी आपको दुख होगा। आज देखो किसी के मंदिर की मूर्ति टूट जाए तो वो इन भगत कितना दुखी हो जाते हैं, अरे मेरे भगवान की मूर्ति टूट गई। जबकि मूर्ति में भगवान है, वो तो जब आप भावना से याद करते हो उस समय उनकी शक्ति आपको उस मूर्ति के द्वारा मिलती है, लेकिन सदा थोड़ी रहती है वो शक्ति उसमें। नहीं, परमात्मा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण की, राम की, चाहे आप सड़क पे कोई पत्थर भी उठा लो, उसको भी लोग, होता है ना आजकल देखो सड़कों पर भी किसी भी पत्थर पे वो लगा देंगे तिलक। एक ने तिलक लगाया, माला पहनाई, बस कल से दूसरे भी शुरू हो जाते हैं। तो भगवान तो रहम दिल है, वो सोचते हैं मेरे बच्चे इतने परेशान है, चलो मेरे को इस पत्थर में याद कर रहे हैं,
तो उस पत्थर के जरिए भी आपको शक्ति दे देंगे। लेकिन आपने समझ लिया उस पत्थर में भगवान है, कल को बाढ़ आई, वो पत्थर चला गया, तो आप तो दुखी हो जाओगे ना। तो आपने पत्थर को भगवान माना तो गलती किसकी? आपने सोचा मेरा भगवान इस पत्थर में है, तो गलती किसकी? तो कहाँ भगवान ऊपर रहते हैं, उनका तो शरीर ही नहीं। कहाँ हमने उनको पत्थर में बुलाया, कहते ना आह्वान करते हैं। कोई होते थोड़ी है भगवान उस पत्थरों में, वो तो लोग उसको उनका आह्वान करते, कहते ना हमने देवी देवी की मूर्ति की स्थापना करके फिर उनका आह्वान करेंगे, मतलब उनको उस मूर्ति में बुलाते हैं। तो देवी की मूर्ति आएगी भले ही, देवी परमात्मा उस देवी की मूर्ति में आपको शक्ति देते परमात्मा ही है, आपको चलो शक्ति दे भी दी, तो क्या सदा वो पत्थर की मूर्ति में बैठे रहेंगे? आप तो उनको सुलाते हो, उठाते हो, खिलाते हो। पर भगवान को तो पूरी दुनिया के बच्चों की संभाल करनी है। आज परमात्मा को अभी अभी भारत वाले याद कर रहे हैं। अभी दिवाली के दिन भगवान को लोगों ने लक्ष्मी के रूप में याद किया, माँ लक्ष्मी के। अभी सिख लोग अपने गुरुओं के रूप में याद करेंगे, फिर क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के रूप में याद करेंगे। भगवान को तो पूरी विश्व को राजी करना होता है। तो आज भगवान भारत में है तो कल विदेश में है, तो कल कहाँ है तो कहाँ है। नहीं, सदा थोड़ी रहते हैं आपकी पत्थर की मूर्ति में भगवान। तो आपने मेरा बनाया उस मूर्ति को, उस ग्रंथ शास्त्र को, जैसे सिख लोग ग्रंथों को भगवान मानते हैं, कई लोग पेड़ पौधों को भगवान मानते हैं। अब आंधी आई, तूफान आया, पेड़ पौधे गिर गए, तो आप तो सोचोगे मेरा भगवान गिर गया, मेरा भगवान बाढ़ में, पेड़ पौधे सब चले गए, तो क्या भगवान चले गए पेड़ पौधों के साथ? तो हम हमें परमात्मा क्या कह रहे हैं आज, कि मेरा तो एक परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहता है। हमें हमेशा भगवान को भी किसी आधार लेकर याद नहीं करना चाहिए। भैया हमने मूर्तियों का आधार ले लिया, ग्रंथ शास्त्रों का आधार ले लिया, हाँ ठीक है, जब तक है ठीक है, लेकिन हमें बुद्धि में समझ होनी चाहिए कि भगवान ऊपर रहते हैं। ये तो हम इनको इनमें मान के बैठे हैं, लेकिन भगवान तो ऊपर रहते हैं। तो इस सृष्टि की हर चीज विनाशी है। आप विनाशी चीजों को अपना बनाओगे तो तंगी होगी ना। आज आप अपने शरीर, आज लोग मैं अपने शरीर को समझ बैठे हैं मैं, तो शरीर तो विनाशी है। आजकल लोग समझ जाए भाई हम तो आत्मा है, हमें ये शरीर मिला है और शरीर तो विनाशी है, लेकिन हम आत्मा या अविनाशी है, तो किसी के शरीर छोड़ने पे किसी को दुख होगा? हाँ चलो ये है कि वो आत्मा हमारे साथ थी उस शरीर में। अब ये तो होता ही है, देखो आज आपके घर गेस्ट आए होंगे, एक दिन रहेंगे, 2 दिन, चलो महीना भर, फिर भी जाएंगे तो जरूर। ऐसा थोड़ी कि गेस्ट हमेशा ही अपने साथ रहेंगे। तो वैसे ही आत्मा एक शरीर में आती है, चलो उसका जितना दिन भी हमारे साथ पाठ है, फिर वो दूसरा शरीर लेकर दूसरा पाठ बजाएगी। ये हमें कब पक्का होगा, जब हम अपने को और सर्व को आत्मा समझेंगे। और ये तो सत्युग से चला हुआ आता है कि आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ता है। ये तो अभी अकाले मृत्यु हो जाती है इसलिए जास्ती लगता है, लेकिन आत्मा को शरीर छोड़ के दूसरा लेना ही है। कब तक उस शरीर में रहेगी आत्मा? कब तक पुराने कपड़े पहनोगे? कहते हैं ना, कब तक पुराने कपड़े पहनोगे? पैसे हैं तो नए लो, पैसे नहीं है तो चलो पुराने ही पहन लो। तो वही आत्मा का ये शरीर वस्त्र है ना, कब तक आत्मा इस पुराने वस्त्र में रहेगी? क्योंकि पुराने जब जैसे जैसे शरीर पुराना होता जाता है, तो आत्मा उस शरीर द्वारा खा नहीं पाती है, क्योंकि टेस्ट तो आत्मा ही लेती है ना। अब उस शरीर को सूट नहीं कर रहा है, समझो आत्मा की इच्छा है वो गुलाब जामुन खाए, अब उसको आत्मा की इच्छा है वो खाए, लेकिन अगर वो अपनी इच्छा को देखे और गुलाब जामुन खा ले,
और उसको जो भी है शुगर वुगर डायबिटीज वगैरह जिसमें मीठा नहीं खाते और उसका वो लेवल बढ़ जाए, फिर आत्मा को तकलीफ होगी ना, क्योंकि शरीर को दुख होता है तो आत्मा को दुख होता है। शरीर में अगर तकलीफ हुई तो आत्मा को दुख होगा, लेकिन आत्मा की इच्छा है मैं दही बड़े खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं, मैं इधर घूमूं, मैं उधर घूमूं। अब शरीर बेचारा पुराना, आत्मा की इच्छा हो रही है मैं इधर घूमूं, लेकिन शरीर, अगर आत्मा जोश जोश में चली भी जाए लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, शरीर पुराना हो गया है ना। तो आप बताओ कैसी सिचुएशन है ना। अगर हमें समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, शरीर भी विनाशी है तो ये दैहिक संबंधी भी विनाशी है। और जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, जिस घर में रह रहे हो आप, ये भी तो विनाशी है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इतनी चीजें हैं, ये भी विनाशी है। आज एक की भूकंप आ जाए, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है। बाबा कहते हैं अंत में जब ये कलयुग का अंत होगा ना, तो ये सारी बिल्डिंग ऐसे गिरेंगी जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं ना, ऐसे सब बिल्डिंगें गिर जाएंगी। क्योंकि कलयुग है, अब कलयुग के बाद सत्युग आने ही वाला है। तो हर चीज विनाशी चीजों में अगर हम मेरा मेरा करेंगे तो दुख तो होगा ही सही, तंग तो होंगे ही सी। आजा बोलो मेरे बेटे ने ऐसा बोला, मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरे बेटा फेल हो गया, मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, मेरे बेटे ने ऐसा किया। तो ये मेरा शब्द आया और दुख हुआ। और आप सोचो कोई परमात्मा आपका बेटे ने ऐसा किया है, आप प्रैक्टिकल करके देखना। फिर आपको जब हम बोलते ना मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा फलाने ने ऐसा बोला, तो वो दुख बहुत होता है। और हम वहां ही सोचे अरे परमात्मा का इस बच्चे ने ऐसा किया, बाबा आपका बच्चा ऐसा बोल रहा है, आपके बच्चे ने ऐसे किया ऐसे किया, तो आपको दुख भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी। क्योंकि जब हम बीच में परमात्मा को ले आते हैं ना, बाबा को, भगवान को ले आते हैं, तो भगवान हमारे सारे दुख हर लेते हैं। तो इसीलिए आज हमें बाबा, देखो दुनिया में लोग इसलिए बकरे की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन हमें बकरे की बलि तो देखो चढ़ाने का मतलब ही यही है, मैंपन की बलि चढ़ाओ। तो बकरे की बलि नहीं चढ़ाओ, जो आप सारा दिन मैं और मेरा करते रहते हो ना, इनकी बलि चढ़ानी है हमें। मैं आत्मा, मेरा बाबा। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्ट आत्मा बनना है तो मेरेपन को छोड़ दो, ट्रस्टी बन सेवा करो। लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे मैं कौन हूँ, ट्रस्टी हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेरापन न हो, तब संतुष्ट रहोगे, तब आप स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहोगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है, तो जहाँ मेरापन आता है वहां तंग हो जाते हैं। और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लग जाओगे। जहाँ तेरा तेरा आएगा वहां तैरने अर्थात पार हो जाओगे। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना। तेरा तेरा जब हम करते हैं ना, सब कुछ तेरा है तेरा है, तो मतलब हम खुद के स्वमान में रहते हैं। हम सदा स्वमान में रहते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। और जब भी हम मेरा मेरा करते हैं ना, तो अभिमान आता है। तो आज से मैं जब आए तो मैं आत्मा हूँ, मेरा शब्द आए मुख में तो मेरा बाबा है। स्लोगन है बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित।
भाई लोग सोचते हैं भगवान का बनने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप मेरा मतलब भगवान के आगे समर्पित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको बुद्धि में हर समय याद होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं आपको शरीर से समर्पित नहीं होना है, आपको आपकी बुद्धि मेरे आगे समर्पित करनी है। अर्थात बुद्धि में हमें सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है और बाबा ने मुझे सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए क्या मत दी है, क्या कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे कार्य करना है। जैसे बच्चों को होता है ना, नहीं नहीं मेरी मम्मी ने ऐसे नहीं बोला है, ऐसे बोला है, ऐसे बोला है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो कोई उनको कितना भी बोले, वो बोलेगा नहीं मुझे तो मम्मी ने ऐसे ही बोला है। ऐसे हमारी बुद्धि में भी सदा बाबा और बाबा की श्रीमत स्मृति में रहनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए। मेरेपन को छोड़, मेरेपन को छोड़ मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा बन, सदा संतुष्ट आत्मा बन। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा बन। स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित, तब कहेंगे दिल से समर्पित। लिख लिए दोनों? जी दीदी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। प्रेमा बहन कुछ बोल रही है?